ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मिलकर खाऊंगा। ये लफाजी कब तक चलेगी? 9 साल हो गए आपको देश के प्रधानमंत्री बने हुए। मैं सब पर भारी, इनकम टैक्स वाले मेरी मुट्ठी में, ईडी वाले मेरी मुट्ठी में, मीडिया के एक बहुत बड़ा वर्ग मेरी मुट्ठी में। मैंने जीवन खपा दिया अडानी के लिए। अब जांच करेंगे आप? देहरादून में आपकी सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, वो खराब, ये खराब, वो खराब। अडानी बहुत अच्छा है। याराना इतना गहरा है तो कहिए। और सांसद जी, सवाल ये है कि 24 के लिए लड़ाई का टोन तो सेट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ही पीएम चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आप विपक्ष को ही चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, क्यों? देखिए, हमारी जो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वो कभी चुनाव को ध्यान में रख के नहीं होती। अगर चुनाव को ध्यान में रख के होती तो 2017 में उत्तर प्रदेश के जैसे महत्वपूर्ण चुनाव से पहले नोटबंदी नहीं होती। अगर चुनाव को ध्यान में रख के होती तो 2017 के अंत में होने वाले गुजरात चुनाव से ठीक पहले जीएसटी नहीं आता। तो चाहे बड़े लेवल पे भारत का विकास करना हो और चाहे जमीन के ऊपर गरीब आदमी को उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं देनी हो, और यह सब कब हो रहा है? जब आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार का आंकड़ा नहीं, आईएमएफ ने कहा कि अगले साल भारत की विकास दर 6% होने जा रही है। जिस ढंग से आगे बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है इस विपरीत परिस्थितियों में, तो मैं मोदी जी के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा। ये लोग जो हम पे इल्जाम देते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। आलोक जी, आंधियों में चिराग जलाने वाले को कैसे पीछे कर पाएंगे आप? पीएम कह रहे हैं सुरक्षा कवच है जनता का भरोसा। देखिए, पीएम का और बीजेपी का एक ही सुरक्षा कवच है, और वो है झूठ, झूठ, झूठ और झूठ। और उसके अलावा दूसरा जो सुरक्षा कवच आता है छोटे वाला, वो है जहर की खेती, कि किस तरह से समाज के अंदर जहर की खेती की जाए। रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं बीजेपी को। तीसरा सुरक्षा कवच है कि जो नोटबंदी के बाद से पैसा लुटाकर संस्थाओं को खरीदा गया, संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में किया गया, वो तीसरा कवच है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कह दिया जाता है कान में, राज्यसभा जाना है क्या, क्या करना है। ये सुरक्षा कवच है। देश का दुर्भाग्य, 9 साल देश के सत्तासीन प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर एक आदमी को सब कुछ बेच दिया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मिलकर खाऊंगा। उसके बाद मैं अकेला सब पर भारी। अरे देश के प्रधानमंत्री की भाषा है ये, देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। उल्टा हाथ मारा तो 8 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, सीधा हाथ मारा तो 11 करोड़ को दे दिया। अरे यार, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, ये लफाजी कब तक चलेगी? 9 साल हो गए आपको देश के प्रधानमंत्री बने हुए। उसने सरनेम क्यों लगाया? वो सरनेम क्यों बदल दिया? अरे टपरी पे चाय वाले जो 4 लोग बैठ के चर्चा करते हैं, वो भी इससे अच्छी भाषा में चर्चा करते हैं। टैक्स हेवन से कंपनियां आ रही हैं, जांच नहीं होने दूंगा, मैं अकेला सब पर भारी। देखता हूं कैसे जांच करता है कोई अडानी की। मैं सब पर भारी, इनकम टैक्स वाले मेरी मुट्ठी में, ईडी वाले मेरी मुट्ठी में, मीडिया के एक बहुत बड़ा वर्ग मेरी मुट्ठी में। मैं देखता हूं कैसे कौन जांच करता है। मैंने जीवन खपा दिया, मैंने जीवन खपा दिया अडानी के लिए। अब जांच करेंगे आप? देखता हूं कौन जांच करता है, कौन सवाल पूछता है अडानी से। हम पूछ रहे हैं भाई, वो मुद्रा पोर्ट पे लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, क्या ये शेल कंपनियों का पैसा वही तो नहीं? पंडित नेहरू बड़े खराब थे। अरे यार, हम पूछ रहे हैं अडानी कितनी बार आपके साथ गए? आपने कौन कौन से देशों के ऊपर दबाव बनाकर, किस तरह का दबाव बनाया कि उसको सारे ठेके मिले? देखिए उस समय पर 1990 में ऐसा हुआ था। अरे भाई गजब है। कैश फॉर वोट हुआ पार्लियामेंट के अंदर। अरे भाई 6 सांसद तो 11 में से आपके थे मोदी साहब। जब कहा गया कि इन सांसदों को सस्पेंड कर दें तो बीजेपी वॉकआउट कर गई। लेकिन झूठ का जो आवरण है वो बहुत बड़ा आवरण है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 4 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया, 6.5 करोड़ लोग बीपीएल से नीचे चले गए, युवाओं के ऊपर आप बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, देहरादून में आपकी सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, जो लोग पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री, मुद्दों पर बात कीजिए। कब तक आप मुद्दों को भटकाएंगे? आप एक बार भी, हम तो सोचते थे आप चीन से डरते हैं, आप तो अडानी से भी डरते हैं। ऐसा क्या तोते की जान, मतलब महाराजा की, राजा की जान जो है तोते में अटकी पड़ी? वो खराब, ये खराब, वो खराब। अडानी बहुत अच्छा है। अभी आप लोगों ने अनेक प्रकार की शैली में डिबेट देखी होगी, पर ये बैले की शैली में आपने पहली बार देखी होगी। मोदी जी से नृत्य नाटिका की शैली में होती है डिबेट, आपने पहली बार देखी होगी। मोदी जी से और सीखी फिर मैंने एक बात कहता हूँ, झूठ की बात ये कहते हैं, आप सुनिए, सेबी झूठ, एलआईसी झूठ, एसबीआई झूठ, भारत के सारे रेगुलेटर झूठे, ठीक है? इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट झूठा,
इनके हिसाब से मीडिया का एक सेक्शन झूठा, इनके हिसाब से कौन कौन झूठा, भारत की सरकार झूठी, भारत का विदेश मंत्रालय झूठा, भारत का प्रधानमंत्री झूठा, इतना ही नहीं भारत की आर्मी झूठी, भारत की एयरफोर्स झूठी, और भारत का आर्मी का चीफ सड़क छाप गुंडा सच्चा कौन, आतंकवादी सच्चा, अपराधी सच्चा, उसके अंदर दिखता है एक मासूम बच्चा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक तमाम झूठ बोले और वो देश के सामने है। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप अपनी कम से कम गरिमा का ख्याल रखिए। नोटबंदी पे अभी अभी कहा गया कि 2016 के अंदर नोटबंदी हुई और 17 में चुनाव था। नोटबंदी के रिजल्ट कब आए, कितना पैसा जमा हुआ बैंकों के अंदर, नवंबर 2017 में आया। आरबीआई 1 साल तक उन आंकड़ों के ऊपर जमकर बैठी रही, जब तक गुजरात और उत्तर प्रदेश का दोनों राज्यों का चुनाव नहीं हो गया आरबीआई ने आंकड़े इश्यू नहीं की। उसके बाद बताया 98% ये, 95% ये, 94% ये, इसके बाद आज तक आरबीआई ने नहीं बताया कितना टोटल पैसा जमा हुआ। हम पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि जो कंपनियां बनी उनके मालिक कौन है, वो कंपनियां कहां टैक्स हेवन में बनी कि नहीं बनी, क्या अगोस्टा वेस्टलैंड का जो मुख्य आरोपी था जिसके ऊपर आपने चुनाव लड़ा, क्या उसका और गौतम अडानी के भाई का एड्रेस सेम है कि नहीं, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति की 50,000 करोड़ से लेकर 21 लाख करोड़ नेटवर्थ हो गई, उसने कितना टैक्स हिंदुस्तान को दिया, एक अकेला सब पर भारी। अरे ये कोई उत्तर है क्या भाई? हम पूछ रहे जांच कराइए, जांच नहीं होने दूंगा। ईडी मेरी मुट्ठी में, सीबीआई मेरी मुट्ठी में, सब कुछ मेरी मुट्ठी में। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाओ, अब इन्होंने एक नया दायरा दे दिया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई संसद में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं जांच? हाँ होनी चाहिए ना, किसने मना किया? 9 साल हो गए। आप तो स्टैंड हम केवल ये पूछना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति को कोयला भी जाएगा, गैस भी जाएगा, पानी भी, बिजली भी, पोर्ट भी जाएंगे, एयरपोर्ट भी जाएंगे, सड़क भी जाएंगे, लेकिन जांच नहीं होगी। अरे भाई ऐसा क्या है अडानी में कि पूरी बीजेपी, पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री महोदय सब बचाने पे लगे हुए। 10 दिन से आप लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं, संसद से लेकर यहाँ आज तक के स्टूडियो में। आप क्या मानते हैं, अडानी पाक साफ है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये हिंडनबर्ग का है, किसने कहा है गड़बड़? को छोड़िए, हमको कह रहे हैं एलआईसी, सेबी, एफडीआई जो कह रहा है उसको नहीं मानते, ये हिंडनबर्ग को मानते हैं, सेबी ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को मानते हैं, अल जजीरा को मानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को मानते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट को मानते हैं। मैं उत्तर देता हूं, सेबी के 20,000 से ज्यादा केस चल रहे हैं, अगर वो इस सत्य है तो कोर्ट में केस क्यों चल रहे हैं? एलआईसी के 15 लाख से ज्यादा केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। चलिए आखिरी जवाब सुधांशु जी, एलआईसी और सच कैसे आएगा? सत्य अगर है, अडानी मामले का, वही बोलते हैं तो कोर्ट में केस क्यों चल रहे हैं? अडानी मामले का सच कैसे सामने आएगा? साफ है तो हाँ या ना में देखिए बोलते देखिए जाइए। मैं उसका उत्तर नहीं सुनिए ना, ये कहना चाहता हूं जिसको भारत की एलआईसी पे, भारत की सेबी पे, भारत की एसबीआई पे, भारत के रेगुलेटर पे भरोसा नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग हैं जिनको भारत के किसी सरकार पे भरोसा नहीं था, जिनको अडानी पाक साफ है तो कहिए ना अडानी पाक साफ है। जिनको आर्मी पे भरोसा नहीं था, नहीं, जिनको अगर आपको एयरपोर्ट पे अडानी भरोसा नहीं इतना था, प्रेमी जिनको लगता भारत है, के विदेश याराना मंत्रालय इतना में गहरा है तो कहिए। आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है, आप वो बात क्यों पूछते हैं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर